केंद्र सरकार ने छात्रों, मजदूर, पर्यटकों को अपने अपने राज्यों में जाने की छूट दे दी है। इसके साथ ही गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य को एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति और वापस आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करनी होगी। केंद्र की गाइडलाइन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने की तैयारी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। प्रशासन की लिखित रजामंदी के बाद अब लोग अपने घरों को लौट सकेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 9,915 हो गए। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 583 नए केस सामने आए, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 432 हुई। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि एमपी में 3,000 मजदूर फंसे हैं, उन्हें वहां से लाने के लिए बसें भेजी गई हैं, जबकि एमपी के मजदूरों को 40 बसों से वापस भेजा गया। इसके बाद गुजरात से भी मजदूरों को वापस लाया जाएगा। लोगों की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा कि बहुत जल्द इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मंजूरी के बिना प्रदेश में आने वालों को 21 दिन तक कठुआ में क्वारंटीन किया जाएगा। बिहार सरकार ने भी दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए नोडल अफसरों की घोषणा की। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बसों से लाखों लोगों को लाना व्यवहारिक नहीं होगा। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था करे। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयासों में कुछ सफलता मिलती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामले अब 11 दिन में दोगुने हो रहे हैं। माना जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते ये रफ्तार कम हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1823 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33,610 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 1,075 लोगों की मौत हो चुकी है और 8,373 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म होगा या नहीं, इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां पर हम कंटेनमेंट जोन बनाकर काम करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद आरपीएफ क्वारंटीन सेंटर में 24 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इस सेंटर में अब तक 48 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। यहां पर कुल 167 लोगों को रखा गया था, जिनमें ज्यादातर लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। कोरोना के खिलाफ वैश्विक जंग में भारत लगातार मददगार बना हुआ है। दुनिया भर से आ रहे अनुरोध पर भारत 31 देशों को पैरासिटामोल की 19 लाख टैबलेट और दूसरे मेडिकल उपकरण भेज चुका है। साथ ही उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी भिजवाए गए हैं। कोरोना से जूझ रहे खाड़ी देशों ने भारत से मेडिकल मदद मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कई खाड़ी देशों ने कोरोना से निपटने के लिए भारतीय डॉक्टर और नर्सों की तैनाती की मांग की है। इन अनुरोध पर विचार हो रहा है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी गैर हाजिरी में उप प्रधानमंत्री पीएम का काम देखेंगे। रूस में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। भारत चीन सीमा पर आज होने वाली सालाना बॉर्डर पर्सनल मीट इस बार स्थगित कर दी गई है। कोरोना के चलते फैसला लिया गया है। इन बैठकों में दोनों देशों के सैन्य अधिकारी मिलते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देकर सैन्य विवादों को दूर करते हैं। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को चौथा नोटिस जारी किया। नोटिस में पूछा गया कि क्या उसने अब तक सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया या नहीं। अगर करवाया है तो जांच की रिपोर्ट सौंपी क्यों नहीं। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,061 हुई। पिछले एक दिन में 20 मौत कोरोना से हुई। अब तक 290 मौत कोरोना से हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कोरोना के 25 नए केस सामने आए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 369 हुई। अब तक 18 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 32,49,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 2,33,000 हो गई है। इनमें 2,13,000 कोरोना संक्रमण केसों के साथ स्पेन पहले स्थान पर बना हुआ है। झांसी में रेलवे कर्मचारियों को कोरोना के खिलाफ जागरूक करने के लिए आरपीएफ जवानों की अनूठी पहल। आरपीएफ कर्मी ने साधु का भेष बनाकर रेलवे कॉलोनी में लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में रिलैक्सेशन देने को लेकर चर्चा होगी। शाम को होने वाली बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि 3 मई के बाद कितनी राहत देनी है ताकि कोरोना वायरस के फैलने का खतरा न रहे। मध्य प्रदेश से किसानों के लिए अच्छी खबर है। आज किसानों के खाते में उनकी फसल बीमा की राशि एक मुश्त पहुंचाई जाएगी। यह उस फसल बीमा की राशि है जो पिछली बरसात और ठंड में बर्बाद हो गई थी। आज दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज सिंह प्रदेश के 14,93,171 किसानों के खाते में 2,990 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद सीएम शिवराज ने फसल बीमा प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपए जमा किए थे। सूरजपुर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के 40 केस हो गए हैं। वहीं आज एक संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आएगी। छत्तीसगढ़ में 36 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को जांच की अनुमति मिल गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों से मदद की अपील की है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपना 1 दिन का वेतन सीएम राहत कोष में देने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2617 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट में से सिर्फ 2.4% यानी 65 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। भोपाल में 1.9, इंदौर में 2.2 और जबलपुर में 4.4% मामले पॉजिटिव पाए गए। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने से मिड डे मील तैयार करने वाले रसोइयों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शिवराज सरकार ने रसोइयों की परेशानी को समझते हुए उनकी आर्थिक मदद का फैसला लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर रसोइये के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए। प्रदेश में करीब 2,10,000 रसोइये सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाते हैं, जिनके खाते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के जरिए 42 करोड़ रुपए भेजे। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर बीजेपी टास्क फोर्स की फिर से बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर टास्क फोर्स के सदस्यों से 1 मई तक सुझाव मांगे। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के निपानिया इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर कॉलोनी को सैनिटाइज किया, साथ ही कर्मचारियों की हौसला अफजाई भी की। ग्वालियर में पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर का बेटा पुलिस को सबक सिखाने की बात कहता नजर आया। बताया जा रहा है कि रिपू दमन सिंह बिना मास्क लगाए एक्टिवा पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी पड़ाव चौराहे पर पुलिस ने उसे रोक लिया। ट्रैफिक पुलिस ने उससे मास्क लगाने को कहा तो वो पुलिस से उलझ गया और रौब झाड़ने लगा। पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने बेटे को लेकर पड़ाव चौराहे पर पहुंचे और फिर अपने बेटे से सार्वजनिक माफी मंगवाई। एमपी में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 2625 हो गई है। प्रदेश में कल के मुकाबले कोरोना संक्रमण के मामले कम रहे। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 65 नए मरीजों में पुष्टि हुई। इंदौर में 10 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1486 तक पहुंच गया है। भोपाल में 25 नए केस सामने आए। भोपाल में अब तक कोरोना के कुल 508 मामले हो गए। मध्य प्रदेश के बाहर फंसे लोगों की घर वापसी का जिम्मा 7 आईएएस अधिकारियों को दिया गया है। इसमें मलय श्रीवास्तव को गुजरात और राजस्थान का, मनु श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। नीरज मंडलोई को दिल्ली और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। दीपक रस्तोगी को महाराष्ट्र और झारखंड का जिम्मा मिला है। आयरन सिंथिया जेपी को तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का जिम्मा दिया गया है। रतलाम में 2 और कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके पहले बुधवार को 9 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अब रतलाम में केवल 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज बचे। खंडवा में रोजा रखते हुए एक महिला डॉक्टर कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। डॉक्टर इस भारी गर्मी में पीपीई किट पहनकर घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। डॉक्टर हिना कौसर पिछले 2 महीने से लगातार 12 घंटे ड्यूटी करते हुए कोरोना से जंग लड़ रही हैं। रमजान शुरू होने के बाद हिना लगातार रोजे रखते हुए अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। उनका कहना है कि भीषण गर्मी में पीपीई किट पहनना मुश्किल है, लेकिन कोरोना से जारी जंग में इतना करना कोई बड़ी बात नहीं।
बड़वानी जिले की सीमा पर आला अधिकारियों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। महाराष्ट्र से आए मजदूरों को एमपी की सीमा पर रोके जाने के बाद वहां जाम के हालात बन गए। भीड़ ने हंगामा करते हुए मुंबई आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया। बड़वानी कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। मौके पर पहुंचे कलेक्टर अमित तोमर ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग करना जरूरी है। जो भी मजदूर महाराष्ट्र से आ रहे हैं इनमें ज्यादातर यूपी के रहने वाले हैं। मुरैना में कैलारस तहसील के चमरगवा गांव के 15 ग्रामीणों को क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन किए गए सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये सभी भोपाल में पदस्थ आरक्षक लोकेंद्र धाकड़ के परिजन। लोकेंद्र धाकड़ भोपाल में पुलिस आरक्षक के पद पर हैं, जो 22 अप्रैल को अपनी पत्नी और 3 बच्चों को चमरगवा गांव छोड़कर ड्यूटी पर वापस चले गए थे, जहां 25 अप्रैल को हुए कोरोना चेकअप में लोकेंद्र धाकड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए परेशान, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पेंशन की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2000 कर्मचारी रिटायर हो गए। रिटायरमेंट वाले महीने में पेंशन से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से इस महीने पेंशन की औपचारिकताएं नहीं हो सकी, जिसकी वजह से रिटायर हुए 2000 कर्मचारियों के सामने फिलहाल पेंशन की समस्या खड़ी हो गई है। इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी सड़क पर नोट पड़े मिले। यहां सड़क पर 500-100 रुपए के करीब 1400 रुपए के नोट पाए गए। नोट स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास मिले। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। नोटों को सैनिटाइज कर जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने नोट फेंकने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ये किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। हरदा पुलिस और प्रशासन ने निकाला पैदल फ्लैग मार्च। लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला पैदल फ्लैग मार्च। इससे पहले हरदा पुलिस द्वारा साइकिल रैली भी निकाली गई थी। लॉकडाउन के दौरान इंदौर में संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने रानीपुरा, मुंबई बाजार, लाडपुरा, टाटपट्टी, बाकल का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी विवेक शर्मा भी मौजूद रहे। भोपाल में पुलिस ने पिता का फर्ज निभाया। शहर के रहने वाले रिद्धि असनानी के पिता लॉकडाउन के कारण ईरान में फंसे हुए हैं। जानकारी होने पर चूनाभट्टी थाना प्रभारी डीएसपी ऋचा जैन बच्ची के घर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्ची का जन्मदिन मनवाया। इंदौर के सदर बाजार पुलिस थाने में एक 5 साल की बच्ची ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक कोरोना पीड़ित लोगों के लिए दी। बच्ची की गुल्लक से 1069 रुपए निकले, जिसे थाना प्रभारी ने कलेक्टर को भेज दिया है। निवाड़ी के राजापुर गांव में कोरोना का संक्रमण न फैले, इसका जिम्मा गांव के लोगों ने ही उठा लिया है। गांव के 24 युवक गांव के किराना दुकानों पर कैंप लगाकर निगरानी कर रहे हैं। 8-8 युवक 3 शिफ्ट में काम करते हैं। गांव में आने जाने वालों की बाकायदा रजिस्ट्री में एंट्री की जा रही है। गांव के युवाओं के सहयोग से बनाई गई अस्थायी चौकियां का उद्देश्य गांव में बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखना और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाना है। कोरोना जैसी महामारी में कोरोना वॉरियर बनकर लोगों की जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने राहत दी है। एसपी नवनीत भसीन ने पुलिसकर्मियों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्वालियर में तैनात हेड कांस्टेबल भागीरथ सिंह अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद गरीब लोगों की मदद करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ बस्तियों में जाकर लोगों को खाना बांटते हैं और उन्हें संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूक करते हैं। कोरोना से जंग में भोपाल प्रशासन ने सराहनीय पहल की। भोपाल में जिला प्रशासन ने पुलिसकर्मियों का तनाव दूर करने के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया। पिछले दिनों पटियाला में निहंगों के हमले में घायल हुए पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिली। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता खुद एसआई हरजीत सिंह को डिस्चार्ज करवाने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे थे। हरजीत सिंह का निहंगों ने हमले के दौरान हाथ काट दिया था। हरजीत सिंह का इलाज चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा था, जहां डॉक्टर्स ने सफल ऑपरेशन में उनका हाथ वापस छोड़ा और अब हरजीत सिंह पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों के मुद्दे पर सरकार से 3 सवाल पूछे, जिनमें पहला सवाल है कि पर्ची कटने के बाद भी धान नहीं बेच पाए किसानों से धान खरीदी कब होगी। रमन सिंह ने दूसरा सवाल किया कि समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के खाते में कब आएगी और तीसरा सवाल पूछा कि क्या घोषणा पत्र में 2 साल के बोनस देने के वादे को सरकार पूरा करेगी। किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों को लेकर सियासत जारी है और किसानों की संख्या लगातार कम होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया। कोंडा गांव में हुए एक सड़क हादसे में घायल युवक को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अस्पताल पहुंचाया। केशकाल के एनएच30 पर सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत स्पॉट पर ही हो गई थी।
देश में सर्वाधिक मूल्य की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने वाला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जारी किया आंकड़े। ग्वालियर में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापा मारकर करीब 50 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की। पुलिस ने मकान मालिक ज्ञान वर्मा को हिरासत में ले लिया है। मकान के अंदर 3 कमरों में शराब की बोतल छुपाकर रखी गई थी। पुलिस को शक है कि मकान के अंदर शराब की बॉटलिंग की जाती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बैतूल में एक युवती के साथ 7 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती अपने भाई के साथ पेट्रोल भरवाने के लिए गई थी। इस दौरान युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले युवती के भाई के साथ मारपीट की और फिर उससे पास के ही एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। तीनों ही युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। 4 फरार। सिवनी जिला जेल में कैदी ने गमछे से लटककर आत्महत्या की। जेल प्रशासन ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही और एक हवलदार को किया निलंबित। कैदी की जेल में हुई मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश। जांजगीर चांपा जिले के पंजाब नेशनल बैंक में चोरों ने बोला धावा। सब्बल से शटर तोड़ बैंक में घुसे चोर। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। रतलाम जिले के बाजना में छोटे भाई ने अपने सगे भाई की पत्थर से पीट कर की हत्या। आए दिन विवाद के चलते की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। लॉकडाउन के दौरान महासमुंद में पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने मारा गुटखा गोदाम पर छापा। 5 लाख रुपए का तंबाकू बरामद। दुकान संचालक पर एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रतलाम के नामली के पास आज सुबह कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत। कार चालक मौके से फरार। जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर मुंबई से निकले थे और होते हुए राजस्थान की ओर जा रहे थे। इनके पास शासन का बनाया गया ई पास भी था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव कराने की अपील की है। इस मांग पर विचार करने के लिए आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक समय दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को फर्जी आरोग्य सेतु ऐप से सतर्क रहने की सलाह दी है। एजेंसियों ने आगाह किया है कि ISI आरोग्य सेतु ऐप से मिलता जुलता ऐप लाकर संवेदनशील जानकारियां चोरी कर सकता है। जामिया और JNU में हिंसा मामले में पुलिस लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई JNU लैब के छात्रों को रास नहीं आ रही। इसका विरोध में लैब छात्रों ने पुलिस के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चलाने का फैसला लिया है। देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शर्जील ने मांग की है कि उसके खिलाफ देश भर में दायर मुकदमों की जांच किसी एक एजेंसी से कराई जाए और उससे सभी FIR की कॉपी भी दी जाए।